बहुत सारी समस्याएं हैं। बारिश हम इसी में काट रहे हैं, गर्मी इसी में निकल रही है, पानी घर के अंदर घुस रहा है, फिर भी रह रहे हैं। क्या करें, अब पैसे तो डल नहीं रहे हैं, मजबूरी से रहना पड़ेगा। 50-60 मकान पहले बनवा दिए और इसके बाद में आपने जब 14 लोगों की जब किस्त जारी हुई तो उसमें आपने रोक लगा दी है। लेन देन की नियत तो नहीं है, इस तरीके का खेल तो यहाँ नहीं चल रहा। अब सर इसके बारे में तो मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता कि केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत हर गरीब का अपना पक्का मकान हो। और इस योजना को लेकर सरकार ने भारी बजट का भी प्रावधान किया है, लेकिन यहाँ पर सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के चलते मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा जनपद पंचायत के गंगई रैयत ग्राम पंचायत में करीब 64 पीएम आवास के मकान स्वीकृत किए गए और यहाँ करीब 14 मकानों की 1 और 2 किस्त जारी कर दी गई। बाद में यहाँ पर रोक लगा दी गई, क्योंकि बाद में यहाँ जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अड़ंगा लगा दिया कि उनके विभाग की ज़मीन है, जिसके चलते यहाँ पर एक गरीब मजदूरी और भिक्षावृत्ति करने वाला एक परिवार रहता था, जिसकी पहली किस्त डाल दी गई। उन्होंने मकान तोड़ लिया और उनका मकान आज भी करीब 1.5 साल से अधूरा है। बारिश भी इसी में उन्होंने गुजारी है। उस परिवार से यहाँ महिला खड़ी हैं। क्या नाम है आपका और किस तरीके से रह रहे हैं? क्या कुछ परेशानी हो रही? कब जी बताइए। मेरा नाम नेहा गोस्वामी है। हमारे घर को टूटे कम से कम 1-1.5 साल होने जा रहा है। अक्टूबर महीने में हमारी पहली किस्त डली 25,000, उसके बाद अभी कोई किस्त नहीं डली है। अभी आपने कहाँ शिकायत की है? क्या कुछ आश्वासन मिला? हमारे पिताजी जिनका स्वर्गवास हो गया है, वो गए थे जनपद छपारा गए थे, तो हाँ जिला ऑफिस भी गए थे कलेक्टर मैडम के पास, तो उन्होंने कही थी कि डलेगा पैसा, पर अभी कोई कुछ पैसा नहीं डला। आपके परिवार में कौन कौन रहता है इस घर में अभी? मैं, मेरी माताजी और मेरा बेटा रहता है। किस तरीके की समस्या हो रही है? अधूरा मकान है। बहुत सारी समस्याएं हैं। बारिश हम इसी में काट रहे हैं, गर्मी इसी में निकल रही है, पानी घर के अंदर घुस रहा है, फिर भी रह रहे हैं। क्या करें, अब पैसे तो डल नहीं रहे हैं, मजबूरी से रहना पड़ेगा। क्या मांग करती हैं जिला प्रशासन और अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि? उनसे यही मांगे कि हमारी किस्तें डाल दें और हमारा घर पूरा करें। अगर किस्त पहली नहीं डलती तो हम हमारा मकान तोड़ते ही नहीं, तो ये मुसीबत आती नहीं हमारे ऊपर। बिल्कुल, इस वार्ड के पंच हैं, आप भी आ जाइए इस तरफ में। अपने परिचय के साथ बताइए किस तरीके से यहाँ पर जो अधूरे मकान हैं, कितने मकान हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर? जी, मेरा संजय टेकाम, वार्ड क्रमांक 13 से यहीं से पंच हूँ। यहाँ पे जब जैसे ही मकान चालू हुए तो किसी की किसी की दूसरी, किसी की तीसरी ऐसी किस्त जारी की गई और इसके बाद सिंचाई विभाग के एसडीओ द्वारा एक जनपद में रोक लगाने का लेटर दिया गया। उसमें उसके चक्कर में मतलब जनपद से इसमें रोक लगा दी गई। तो हम लोगों ने जनपद में जाके जानकारी लिए तो जनपद वालों ने बताया कि भाई आपके यहाँ एरीगेशन के द्वारा एक लेटर आया, जिसके कारण से आपके यहाँ की किस्त जारी नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए कलेक्टर मैडम के यहाँ एक आवेदन लेके सभी हितग्राहियों को लेके गए थे। तो वहाँ पे पूर्व कलेक्टर जो 3 संस्कृति जैन, उनके द्वारा एक टीम गठित की गई थी यहाँ की जांच के लिए। तो यहाँ से जांच होने के पश्चात वहाँ पे जनपद के द्वारा भी बोल रहे हैं कि उनने भी वहाँ पे पहुँचा दिए जिला पंचायत, तो वहाँ और इसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया। तो अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पे इस बेस में भी रोक लगी थी कि यहाँ पे सर्वे भी नहीं हो रहा था, लेकिन कलेक्टर मैडम के द्वारा सर्वे तो करवा दिया गया, लेकिन मकानों की अभी जो राशि जारी होना है वो जारी नहीं की गई है। इसके पहले और भी क्या पीएम आवास इसी जमीन पे, इसी इलाके में, इसी पंचायत में यहाँ बने हैं? जी सर, इसके पूर्व भी कम से कम 60 मकान पूर्ण हो चुके हैं, बन चुके हैं और उनकी मतलब सीसी भी जारी हो चुकी है। क्या लगता है जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की यहाँ पर काम नहीं करने देने की क्या मंशा है? सर हमारा तो मानना यही है कि अगर आप उनको काम नहीं करने देना था तो पहले से किसी भी मकान की वो किस्त जारी नहीं होने देना था। अब जब आपने 50-60 मकान पहले बनवा दिए और इसके बाद में आपने जब 14 लोगों की जब किस्त जारी हुई तो उसमें आपने रोक लगा दी है। तो ये तो नियम के विरुद्ध सर, गलत है। कोई लेन देन की नियत तो नहीं है, इस तरीके का खेल तो यहाँ नहीं चल रहा। अब सर इसके बारे में तो मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता कि उनकी क्या मंशा थी, अब वो तो वही जाने। क्योंकि जिस तरीके से 50 मकान पहले बन चुके हैं और अब क्यों रोक लगा रहे हैं?
वही उसी बात की तो सर हम लोगों को समस्या है, और इसी बेस में हम कलेक्टर महोदय के पास भी गए, तो अभी वर्तमान कलेक्टर के पास भी गए थे हम, जिला सीओ के पास। तो उन लोगों ने भी हमको आश्वासन दिए थे कि ठीक है सर, हम इसकी बोले देखते हैं, देते हैं जानकारी कुछ। और अभी तक कोई ऐसा कुछ वहाँ से आदेश मिला नहीं है। मैंने जनपद में भी इसकी जानकारी ली है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें खुद का मकान हो, और इस मकान को बनाने के लिए यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा करीब 14 मकानों की किस्त डाल दी गई, जबकि इसी ग्राम पंचायत और इसी इरिगेशन के क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की भूमि में करीब 50 से ज़्यादा मकान पहले बन चुके हैं, और आज भी यहाँ पर कई मकान अधूरे हैं। और जब इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के बासिंदों ने शिकायत की तो कलेक्टर से आश्वासन मिला, सर्वे पर रोक लगाई गई थी, उस रोक को हटाया गया, सर्वे भी प्रारंभ किया गया, लेकिन अभी 2 और 3 किस्त, दूसरी और पहली किस्त डालने के बाद दोबारा कोई किस्त जारी नहीं की गई। तो आप नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वृद्ध महिला और उनकी बेटी और वृद्ध महिला के पति जो हैं वो कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है, और ये परिवार बारिश से लेकर यहाँ पर इस सर्दी के मौसम में किस तरीके से यहाँ पन्नियां लगाकर निवास कर रहा है। तो शासन प्रशासन की कितनी बड़ी घोर लापरवाही है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को इस तरीके से दिन गुजारना पड़ रहा है, और जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि सरकार की योजना होने के बाद भी ये अधिकारियों का दोहरा रवैया यहाँ नजर आता है, जहाँ एक तरफ पहले कुछ मकान बने, उन्हें बनाने दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर रोक लगा दी गई। उनकी नीयत पर, उनकी सोच पर कई तरह के शंका और कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सिवनी की जो संवेदनशील कलेक्टर हैं वो इस पर ध्यान दें। जिस तरीके से मनमानी यहाँ पर अधिकारी करते हुए पीएम आवास योजना के मकानों पर रोक लगाए बैठे हैं और उनको किस्त जारी नहीं कर रहे हैं। जब इस मामले पर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभारी नरेश सनोडिया से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा है वह भी आप सुन लीजिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिर गड़बड़ी कहाँ है। सुनिए हमारी फोन पर हुई बातचीत का यह हिस्सा। जो WRD है उन्होंने पत्राचार किया है कि जो आवास है यदि उनको अगली कार्रवाई की जाती है तो विभाग के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। तो उस चक्कर में हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जो अस्थायी स्थिति है वो वहीं पर रुका हुआ है। एक्चुअल में क्या WRD को प्रॉब्लम गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास से है, और व्यक्तिगत वहाँ पर बना रहा है ना, तो उस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर जो मनमानी कब्जे कर रहे हैं उन पे रोक कोई नहीं लगा रहे हैं वो। हाँ, ठीक बात है। स्वामी की जमीन में या स्वयं से कोई बना रहा है WRD की जमीन में भी, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है उन्हें, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है तो उनको प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बोल। बातचीत को सुनकर आप समझ गए होंगे कि जल संसाधन विभाग यानी WRD का यह दोहरा रवैया कैसा है, जहां पूर्व में भी प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनाए गए, लेकिन अब यहां पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल देखना होगा जिम्मेदार इस पर कब तक संज्ञान लेते हैं। जुड़े रहिए तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ के साथ।